श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो 28 श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 28। तो 26 और 27 कब हो गया? मुझे कल हो गया था प्रभु जी। दोनों हो गए थे, 26 भी 27। जी प्रभु जी, 27 के। ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, कैसे हो गए? नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो हस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति आसख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः मुहुर्दशया। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति आसख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशया। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति आसख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशया। तो रिपीट करना चाहे तो स्वागत। हरे कृष्ण प्रभु जी। नूनं व्रतस्नानहुते दिनेश्वर समर्चितो हे अस्य गृहीतात्मनभिः पिबन्ति असख्य अदरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रिया सममुमुर्यदस्यः। हरे कृष्ण प्रभु जी। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समाश्रितो हि सया गृहीता पाणिभिः पिबन्ति आसक्याद्धरामृतं मुहुर्व्रजा स्त्रिया समूर्मूर्धया। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। नूनं व्रतं स्नानहुनादिनेश्वर समर्चितो हार्षगृहीत पाणिभिः पिबन्ति आशाख्यधरामृतं मुहुर्व्रज स्त्रिया सममुहुर्दशया। हरि बोल। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो ह्यस्य घृता पाणिभिः पिबन्ति यासख्य अधरामृतं मुहुर्व्रज श्रियः सममुहुर्यद् आशया। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। नूनं व्रतस्नान अहुता दिनेश्वर समर्चितो यास्य गृहीता पाणिभिः पिबन्ति आसख्यधरामृतं मुहुः प्रजा श्रिया सम्मुहुरदाशया। हरि बोल। तो हस्तिनापुर की स्त्रियों का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है भगवान की तरफ। कह रही हो, फ्रेंड्स, जस्ट थिंक ऑफ हिज वाइफ्स whose hands he has accepted, how they must have undergone vows, baths, fire sacrifices, and perfect worship of the Lord of the universe to constantly release
Now the nectar from his lips by kissing the damsels of Brajabhumi would often faint just by expecting such favors. तो हमने देखा होगा कल कि किस प्रकार से हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं कि जो यदुवंश बहुत यशस्वी है, यदुवंश में भगवान ने जन्म लिया और वो मथुरा की भूमि भी कितनी पवित्र है, कितनी पुण्यमयी है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी लक्ष्मियों के पति हैं, अनंत कोटि लक्ष्मियों के पति हैं, उन्होंने अपना बचपन पूरा वहीं बिताया है। तो कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन के साथ साथ धाम की ग्लोरिफिकेशन शुरू करी होगी कल। और फिर यही नहीं, क्योंकि यहाँ से वो द्वारिका जा रहे हैं हस्तिनापुर से, पहले मथुरा और ब्रजभूमि इन दोनों का ग्लोरिफिकेशन किया स्त्रियों ने, उसके बाद द्वारिका का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि निसंदेह ये द्वारिका भी कितनी आश्चर्यजनक है, ये द्वारिका भी कितनी महान है, क्योंकि इस द्वारिका ने स्वर्ग के यश को भी कम कर दिया है। क्योंकि हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग से भी बढ़कर जब भगवान द्वारिका में रहते हो तो कौन स्वर्ग जाना चाहेगा, सब तो द्वारिका में जाना चाहेंगे। इसीलिए इस पृथ्वी की प्रसिद्धि को भगवान ने बढ़ा दिया है द्वारिका की वजह से, क्योंकि स्वर्ग जिनसे उत्पन्न होता है वो खुद द्वारिका में रहते हैं। तो द्वारिका के जो निवासी हैं, इस समस्त जीवों ने उनके प्रिय स्वरूप का सदैव दर्शन करते हैं। सोचो, द्वारिका के लोग सुबह उठते होंगे और भगवान श्री कृष्ण को देखते होंगे। तो स्वर्ग में भी ऐसा दर्शन उपलब्ध नहीं है, स्वर्ग के लोग भी तरसते हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन द्वारिका के लोग इजीली उनको देख लेते हैं और उन पर दृष्टिपात करते हैं भगवान, और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कितार्थ करते हैं। तो ये द्वारिका के बारे में कल पढ़ा। आज नूनम व्रत स्नान होता दिनेश्वर समर्जितो हि यस्य गृहीत पाणी भी। गृहीत पाणी भी मतलब जिन स्त्रियों ने पानी ग्रहण कर लिया है, विवाह हो चुका है जिनका। पिबंती या सख्य धरामृतम मुहुर, जो मुहुर मतलब होता है बार बार, और सख्य धरामृतम अधरामृतम, उनके अधर का, उनके जो होंठ है उनका अधरामृत जो पिबंती पीते रहते। कैसे पिएंगे? तो ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को चुंबन करती थी प्यार से, यशोदा मैया भी चुंबन करती थी, अन्य गोपियां भी चुंबन करती थी। कृष्ण के दर्शन स्वर्गवासियों को मुश्किल है, असंभव है स्वर्गवासियों का कृष्ण का दर्शन करना, लेकिन ये ब्रज की गोपिकाएं कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी फॉर्चुनेट है, भक्ति में कितनी आगे हैं कि भगवान का चुंबन इनको मिल रहा है। और ब्रज स्त्रियः सम्मोह यर दासया सम्मोह दासया यत आसया दासया यत आसया। हाँ, तो ऐसी आशा करके, यत मतलब ऐसी और आशया मतलब आशा करके, व्रज स्त्रियां समूह मोह मतलब मूर्छित हो जाती हैं। जब ऐसा सोचती हो कि भगवान श्री कृष्ण कैसे, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत को पान करेंगे, तो ये सोच करके वो मूर्छित हो जाती है, ऐसी कल्पना मात्र से। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। जरा द्वारिका में चलो, द्वारिका वासी तो फिर भी बाहर बाहर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नियां हैं जिनके साथ उनका विवाह हुआ है, उनके बारे में सोचो, उन्होंने कैसा व्रत, कैसा स्नान, कैसा यज्ञ या कैसी पूजा करी होगी कि वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन करते हैं। कह रहे निरंतर आस्वादन मतलब चुंबन के द्वारा आस्वादन करते, कितनी बड़ी बात है। और ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होगी। और जो ब्रज की बालाएं हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, तो वो भी ऐसी सोचती होंगी
कि काश कृष्णा भी हमारे पति हो जाते तो हम भी उनकी पत्नियों की तरह हमारा सौभाग्य हो जाता। और ये सोच के ही ये लोग मूर्छित हो जाती। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे शास्त्रों में दिए गए अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों के से शुद्ध करने के लिए, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप का नवीनीकरण। स्वरूप की उस अवस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित हो जाता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस या युगल प्रेम की मनोदशा है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं होती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ, एक स्वकीय और दूसरा परकीय। दोनों ही संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारिका की रानी स्वकीय थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याही थे। भगवान की 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और आस पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्रीय भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान का अनुशीलन या योग अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के साधन है। प्रत्येक व्यक्ति का इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक में भगवान से संबंध होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वादन करने का कष्ट न उठाया होता। नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के बाद इन विषयों के प्रति आकृष्ट होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद पैदा होती है, उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है। तो बहुत ही सुंदर बात है। सब लोग सोच रहे होंगे कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है और इसमें चुंबन की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि दे आर टेकिंग द अधरामृत ऑफ कृष्णा कॉन्टिन्यूअसली बाय द किसिंग बाय द लिप्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसिंग। तो आप सोच रहे हैं किस शब्द कैसे आ रहा है शास्त्रों में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जैसा कि सब समझते हैं भौतिक, वैसा नहीं है। ये भौतिक आकर्षण, संसार के भौतिक आकर्षण से पूरी तरह से निवृत्त होकर के इससे ऊपर का चुंबन है, जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और अगर ये आध्यात्मिक नहीं होता तो जो सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा है वो कभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं होते और इसमें आस्वादन नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी तो छोड़िए, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सन्यास ले लिया है, सन्यास लेने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु भगवान की इन लीलाओं को सर्वश्रेष्ठ लीलाएं नहीं बताते। तो इस बात से सिद्ध होता है कि भगवान के साथ जो संबंध है, चाहे वो माधुर्य संबंध हो, चाहे वो बेटे का संबंध हो, चाहे वो पुत्र का संबंध हो, चाहे वो सखी का संबंध हो, चाहे वो दास का संबंध हो, चाहे वो मित्र का संबंध हो, ये सब तभी हम लोग समझ सकते हैं जब हम भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, भौतिक आकर्षण से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे ही जो ये चुंबन है ये भी भौतिक आकर्षण से कई ऊपर है। इसीलिए भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो इस बात को समझ लेता है, जो इन लीलाओं को समझ लेता है, वो भौतिक आकर्षण से मुक्त हो जाता है, या फिर जो भौतिक आकर्षण से मुक्त हो गया वही इन लीलाओं को समझ सकता है। ये दोनों बातें, जब तक हम भौतिक धरातल पे हैं हमें ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन जब हम भक्ति की पूर्ण अवस्था में जाते हैं तो हम इन बातों को समझ पाते हैं। इसमें जो ये संसार का विकृत
संसार का मॉडिफाइड प्रेम है, जो लस्ट है, वो रंच मात्र भी नहीं। शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम, शुद्ध ट्रांसेंडेंटल प्रेम इस चुंबन के अंदर है। जैसे माँ अपने बेटे को करती है, शुद्ध आध्यात्मिक, उसी प्रकार से जैसे माँ बेटे का प्रेम ऐसा ही होता है, जिसमें भौतिक सुख की रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। संसार दावानल लीढलोका त्राणाय कारुण्य